अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर के दूसरे हिस्से में मैं हाजिर हूँ अगेन। पहले हिस्से में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा और देखा कि खून कहाँ से किधर जाता है, ब्लड के फंक्शंस पढ़े और दो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स पढ़े जो कि खून से रिलेटेड हैं कि किस तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हमने पढ़ना है हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट जो है एक रिदम से काम करता है, जिससे रिदमिसिटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं। और रिदमिसिटी हार्ट के काम करने में इस तरह से आती है कि दोनों एट्रियम बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून वेंट्रिकल में चला जाता है, दोनों वेंट्रिकल बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है एक तरफ से जनाब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ चला जाता है और एक तरफ वो आयोर्टा से चला जाता है यहाँ से, और इसको ब्लड सप्लाई को भेज दिया जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब ये जो ब्लड के एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और एक रिदम के साथ ये सारा जो फंक्शन है हार्ट का चलता है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक कहलाता है एसए नोड और एक कहलाता है एवी नोड, और ये एट्रियम के पास करके पाए जाते हैं। और इनके बारे में पहले एक्सप्लेन करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये आपको जब फिनोमिनॉन पता चल जाए तो फिर आपको इसकी रिदमिसिटी और साइकिल के बारे में भी पता चल जाएगा, जो कि यहाँ इस हेडिंग के साथ आपकी बुक में जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हार्ट साइकिल जो है वो जनाब साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं, पेस मेकर इसका दूसरा नाम है, इसकी वजह से होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनो एट्रियल नोड और पेस मेकर। तो इस पेस मेकर की वजह से जो रिदम्स हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मैसेज है हार्ट के मसल्स को जाता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रियम बैकवर्ड कंट्रोल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। साइनो एट्रियल नोड जो है इसमें छोटे छोटे नंबर ऑफ जो है वो डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स हैं, या पार्टिकल्स उसको हम नहीं कहना चाहिए, हमें फाइबर्स कहना चाहिए, जो कि मायोफिब्रिल्स नाम की स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं। मायोफिब्रिल्स प्रोटीन से मिलकर बनने वाले साइटोस्केलेटन की टाइप्स में से एक टाइप होती है जो कि सेल्स के अंदर भी पाई जाती है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी वो पाई जाती है। इसके साथ नर्व एंडिंग्स जो है वो बहुत कम होती हैं और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उससे लिंक्ड करती है, जिसमें खुद से जो मसल्स हैं हार्ट के वो एक्साइट होते हैं। और हार्ट की जो ट्रांसप्लांट है वो भी इसलिए मुमकिन हो पाती है कि आमतौर पर हर ऑर्गन में नर्व्स जो है वो इनर्वेट होती हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से इसमें कोई भी नर्व इनर्वेट नहीं करती, यानी इसके साथ लिंक नहीं करती, बल्कि इसका जो पेस मेकर है यही एक्साइटेशन पैदा करता है और एवी नोड तक इन एक्साइटेशंस को पैदा करके तो सारे नीचे की तरफ जो एक्साइटेशन है वो एट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी जाती है। इसलिए आपको एक्साइटेबल फाइबर जो है वो ग्रीन कलर में यहाँ जा बजा ब्रांच की फॉर्म में दिखाए गए हैं। ये एक्साइटेबल फाइबर जो है ये किस्म का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। सबसे अहम रोल इसमें साइनो एट्रियल नोड का है जो कि पेस मेकर कहलाता है। और अगर अल्लाह ना करे किसी को किसी बीमारी वजह से इस पेस मेकर में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक छोटा आर्टिफिशियल पेस मेकर या बैटरी नुमा स्ट्रक्चर भी लगा दिया जाता है, जो कि हार्ट को आर्टिफिशियली एक्साइट करता रहता है और ऐसा जो इंसान है उसकी ज़ाहिर बात है ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। तो इम्पल्सेस जो है, जो कि एक मैसेज होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो मसल्स को जाता रहता है एसए नोड से एवी नोड तक। वो आप देख सकते हैं यहाँ एवी नोड ठीक थोड़ा सा नीचे करके पाया जाता है और ये सारे जो इम्पल्सेस हैं यहाँ से यहाँ पैदा होने के बाद नीचे तक हार्ट के तमाम मसल्स तक आती हैं और हार्ट के मसल्स को ये एक्साइट करती हैं। ये भी आपको पता है कि ये दो एट्रियम आपको नजर आ रहे हैं और ये दो वेंट्रिकल आपको नजर आ रहे हैं। वेंट्रिकल के दरमियान में जो खाली जगह है जहाँ मैं फिंगर कर रही हूँ ये आपका जो है वो सेप्टम है। ये एक ऐसी हार्ट के अंदर की एक ऐसी परत है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बनी हुई है। ये सारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से जुदा करके इनकी पार्टीशन को मुकम्मल कर रही है। तो यहाँ से भी ये फाइबर सारे गुजरते हैं और नीचे तक सारे वेंट्रिकल्स तक जो है ये स्प्रेड हो जाते हैं।
और ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही मुसलसल SA नोड और AV नोड ये एक्साइटेशंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रियम सिकुड़ता है। जब एट्रियम सिकुड़ता है तो ये ब्लड को फोर्स करता है, वेंट्रिकल में डाल देता है। उसके बाद बारी आती है वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये पुश करता है ब्लड को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये अयोर्टा की तरफ खून को भेजेगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ताकि इसको जिस्म के ऊपरी हिस्सों में और जिस्म के नीचे वाले हिस्से में जो डिसेंडिंग अयोर्टा है उसके थ्रू तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाए। जबकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी वेन दाईं और